Yes, dear learners, welcome to Base Academy. This is Mr. Muhammad Yasin, advocate. I'm over here with a new lecture regarding grammar. ग्रामर के जिस टॉपिक पे हम बात करने आज जा रहे हैं, ये बड़ा एक आप यूँ कह लें कि एक कोर, एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है. ज़रा अपनी पूरी तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यू वन हैं. आप सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेटर हो जाएगी. जस्ट थोड़ा सा टाइम इसको वॉच कीजिए, देखिए और आपकी तमाम कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो ये आज का टॉपिक है हमारा वर्बल्स. वर्बल्स जैसे कि वर्ड से हमें आइडिया हो रहा है कि वर्ब it means the words that originate from a verb but do not function as a verb. इनका मामला कुछ ऐसा है कि ये डिराइव तो वर्ब से ही होते हैं और मज़े की बात है दे लुक लाइक वर्ब्स, लगते भी वर्ब्स जैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट फंक्शन एज वर्ब्स. दैट इज कंफ्यूजिंग. ये प्रॉब्लम है कि लगते भी वर्ब्स जैसे हैं लेकिन उनका फंक्शन भी वर्ब जैसा नहीं है. तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स हम शेयर करते हैं. ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है रिगार्डिंग वर्बल्स. ज़रा गौर कीजिएगा. I'm writing 3 sentences. I'm walking on the road. Second, walking is my habit. I carry a walking stick. ज़रा गौर करें, हमारे पास इस वक्त 3 सेंटेंसेस और 3 सेंटेंसेस में सेम वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग विद सेम प्रोनाउंसिएशन. क्या मैजिक है. अमेजिंग ये है, वर्ड्स सेम हैं बट द प्लेसेस आर डिफरेंट. उनकी प्लेसेस मुख्तलिफ हैं. जैसे ही आपकी प्लेस बदलती है वैसे ही फंक्शन चेंज हो जाता है. प्लेस चेंजेस फंक्शन. और अल्फाज के बारे में एक बात आप याद रखिए कि अल्फाज उनके नेम वही होते हैं जो वो फंक्शन प्ले करते हैं. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, इस हवाले से बात करें, तो जो भी वर्ड है जो वो फंक्शन प्ले करता है किसी सेंटेंस में, डियर स्टूडेंट्स, उसका नेम, उसकी कैटेगरी, उसका टैग वही हम देते हैं. अब जरा गौर करें, ये फर्स्ट सेंटेंस है. अगर हम इसको देखें, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड. आई एम वॉकिंग ऑन द रोड. यहां पे वॉकिंग का फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे. तो एम HV हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये मेन वर्ब है. ये बेसिकली आई सब्जेक्ट के काम के तौर पर वर्ब कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो हम कहेंगे इट्स अ वर्ब. यहां पे हमने देखा कि वर्बल्स जितने भी होते हैं दे डू नॉट फंक्शन एज अ वर्ब. वो वर्ब के तौर पर फंक्शन नहीं करते बट दे फंक्शन लाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसको हम देखते हैं कि क्या होता है. तो यहां पे ये वॉकिंग क्या है, इट फंक्शंस लाइक अ वर्ब, बल्कि आप यूं कह सकते हैं इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब. मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन करता है. अब देखिए जरा, वॉकिंग इज माय हैबिट. किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट पे जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये फिक्रे के शुरू में
जो भी वर्ड आता है नॉर्मली हम कहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन ये बात आती है कि सब्जेक्ट के तौर पे दो ही वर्ड्स हैं, बेसिकली दो ही कैटेगरीज हैं, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आते हैं, पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन। तो दोनों में से कोई एक, नाउन या प्रोनाउन, तो इसका मतलब है वॉकिंग किसकी प्लेस पे इस्तेमाल हुआ, नाउन की प्लेस पे। तो ये हम क्या कहेंगे, ये वॉकिंग क्या है, एक नाउन है। और जब भी हम बात करते हैं कि आईएनजी वाली फॉर्म या यूं हम कहें कि वर्ब की फॉर्म जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, तो वो हम ये कहते हैं कि ये वर्ब नहीं है बल्कि ये एक वर्बल नाउन है। क्या है, वर्बल नाउन है, ये इसका फंक्शन है। और इसी वर्बल नाउन का एक और नेम भी होता है जिसको हम कहते हैं जेरेंड। बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और इसी तरह आई कैरी अ वॉकिंग स्टिक, देखें जरा आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, स्टिक छड़ी। जब हम स्टिक की बात करते हैं तो स्टिक एक नाउन है और नाउन के मीनिंग्स में जो वर्ड इजाफा करता है, एडिशन करता है, हम कहते हैं वो एक एडजेक्टिव होता है। अब वर्किंग किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे। और जब भी ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा आईएनजी वाली फॉर्म या ईडी वाली फॉर्म, तो हम कहेंगे ये एक पार्टिसिपल है। तो यहां पे जरा गौर करें, हमने 3 वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट फंक्शंस। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जहन में आइडिया आता है वर्बल्स का। देखें ये तीनों वर्ब्स लग रहे थे लेकिन इन तीनों का ही फंक्शन डिफरेंट है। जिसने वर्ब के तौर पर फंक्शन किया वो वर्ब कहलाया, जिसने एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन किया वो पार्टिसिपल कहलाया, और जिसने नाउन के तौर पे फंक्शन किया वो जेरेंड कहलाया। आइए जरा जेरेंड्स की बात हम करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी आपके सामने इसको डिफरेंशिएट किया, अब सेपरेटली कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। वर्बल्स होते क्या हैं, वर्बल नाउन्स, जैसे पेंटिंग, इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी। अब ये पेंटिंग हेडवर्ड है, सब्जेक्ट है। जब भी आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे आप कह सकते हैं एक नाउन के तौर पे फंक्शन करे तो हम कहते हैं ये क्या कहलाएगा, जेरेंड। इसे आप यूं भी कह सकते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन इसलिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब है और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वर्बल नाउन। जैसे आप कह सकते हैं कुकिंग मेक्स मी हैप्पी, खाना बना के खुशी होती है, कुकिंग। अब आते हैं हम पार्टिसिपल के ऊपर। तो पार्टिसिपल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये बेसिकली जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बनता ही तब है जब फॉर्म ऑफ वर्ब किसके तौर पे इस्तेमाल होती है, एडजेक्टिव के तौर पे। तो हमने ये फोकस करना है, ये डिफरेंशिएट करना है, जैसे मैंने यहां पे भी डिफरेंशिएट किया कि जब आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये एक वर्ब है, मेन वर्ब। यस, जब भी हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है तो पार्टिसिपल हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है, अगर हम बात करें कि वर्ब, तो वो वर्ब के तौर पे फंक्शन करता है, मतलब इट टेल्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की तो इट एक्सक्लूसिवली बेसिकली डिनोट्स टू द एडजेक्टिव फॉर्म। कहते हैं कि जब फॉर्म ऑफ वर्ब को जो आईएनजी वाली हो या ईडी वाली हो या ईएन वाली फॉर्म हो या सेम फॉर्म ऑफ वर्ब हो लेकिन उसका फंक्शन एडजेक्टिव का हो तो हम कहेंगे वो क्या है, एक पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के आगे फॉर्म्स हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यकीनन आपके सामने फॉर्म है आईएनजी वाली। जब भी आईएनजी वाली वर्ब वाली फॉर्म हो और वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो हम कहेंगे ये एक
पार्टिसिपल है और उस पार्टिसिपल को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, नासिरा carries a painting brush. She has a revolving chair. जरा फोकस कीजिएगा, ये दो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं, पेंटिंग, रिवॉल्विंग। अब कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स के लिए कि नाउन और एडजेक्टिव में कैसे फ़र्क करें। तो डेफिनेटली आसान सा फार्मूला है, आप देखिए कि ये क्या चीज़ है, नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है जो उसके मीनिंग में इजाफा करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो जब भी आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगी तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे ये प्रेजेंट क्या है, पार्टिसिपल है। और इसी तरह रिवॉल्विंग चेयर नाउन है, चेयर कैसी चेयर, रिवॉल्विंग चेयर। जब रिवॉल्विंग की बात की तो रिवॉल्विंग ने किसके मीनिंग में इजाफा किया, चेयर के, और चेयर बेसिकली क्या था, नाउन। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव के तौर पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी तो हम कहेंगे ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आते हैं अब हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। Confused girls confuse others। जरा गौर करेंगे, वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, किसके साथ है, कौन सी इन्फ्लेक्शन की गई है, ईडी। अच्छा, कंफ्यूज्ड गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है। अब नाउन के मीनिंग में इजाफा किसने किया, लड़कियां, कैसी लड़कियां, परेशान लड़कियां, दूसरों को भी परेशान करती हैं। तो ये परेशान लफ्ज ने या कंफ्यूज वर्ड ने एडिशन किया किसके मीनिंग में, गर्ल्स के मीनिंग में। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जब भी ईडी वाली फॉर्म किसके तौर पे इस्तेमाल हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली एक पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल की कौन सी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये तो था पास्ट पार्टिसिपल के साथ एक और एग्जांपल लिखते हैं। eaten apples कैसे एप्पल्स, eaten। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। यस, इन्फिनिटिव्स की बात करते हैं। जब हम इन्फिनिटिव्स पे आते हैं तो जरा गौर करें, ये बेसिकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल टू सी, ये एक इन्फिनिटिव है। और जब भी हम इन्फिनिटिव्स की बात करते हैं तो ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम टू की फॉर्म नहीं लगाते लेकिन वो होते इन्फिनिटिव्स ही हैं, उनको हम कहते हैं बिल्ड इन्फिनिटिव्स। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम इन डिटेल जेरेंड्स के ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर और इन्फिनिटिव्स के ऊपर अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ तक सिर्फ इतना था। मैं ज़रा इसको एक छोटा सा रिव्यू कर दें, 1 मिनट का बर्ड आई व्यू, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके जहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि वो वर्ड्स जो वर्ब से निकलते हैं लेकिन वो वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं करते, हम उनको वर्बल्स कहते हैं। और जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे कि वो लगते तो वर्ब्स जैसे हैं लेकिन उनका फंक्शन वैसा नहीं होता, यही कन्फ्यूजन है इसमें। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी सेम वर्ड की, इसलिए लिखी ताकि आपके लिए उनको डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। ये फॉर्म ऑफ वर्ब थी और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुए वो कहलाए वर्बल नाउन्स, और उनको हमने जेरेंड्स भी कहा। और इसके बाद हमने देखा पार्टिसिपल, तो ये 2 तरह के हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, जब आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। लेकिन जब ईडी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगी तो हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद हमने देखा इन्फिनिटिव्स को। तो इन्फिनिटिव्स में जब भी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ
स्टार्ट में टू आ जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम कहते हैं कि एक इन्फिनेटिव है। फिर मैंने ये बताया कि कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ शुरू में टू नहीं लगता, हम उनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ रहिए, आने वाली वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके ग्रामर के इश्यूज के ऊपर। वेटिंग फॉर योर व्यूइंग नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।